हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 में इससे पहले हमने आपको कुछ सवाल कराए थे। आज हम प्रश्न नंबर 6 को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 को सोल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में हमको दिया हुआ है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस सवाल के अंदर हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। उस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं, 4 शीर्ष दिए हुए हैं। और 4 शीर्ष देने के बाद हमको इस सवाल में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रम से हमको दिए हुए हैं। तो ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में सबसे पहले हम बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज। क्या बनाएंगे? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बच्चों वो होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ये हमने मान लिया एक समांतर चतुर्भुज है A, B, C और D। ठीक है बच्चों, इसके जो शीर्षों के निर्देशांक हैं क्रम से हमको दिए हुए हैं। पहले वाला जो बिंदु है उसको हम मान लेंगे A, 1,2। A का मान कितना है? 1,2। इसी प्रकार B का मान 4,y, 4,y और C का मान x, 6 और D का मान 3,5, 3,5। तो बच्चों 4 शीर्ष दिए हुए हैं। इन 4 शीर्षों को सोल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इधर। हमने मान लिया, माना एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें शीर्षों के निर्देशांक, जिसमें शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A 1,2, फिर B 4,y, C x, 6 तथा D 3,5 हैं। हमने 4 शीर्ष मान लिए ABCD जिनके शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो बच्चों हमको निकाल लिए x और y की वैल्यू। अब हम इसके विकर्ण A को C से मिलाएंगे। A को हमने C से मिलाया और B को हम मिलाएंगे D से। B को हमने मिलाया D से। जहाँ दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं उसको हम मान लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु O। कितना मान लिया? O। हमको मालूम है, हमको ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये जो O है ये इस विकर्ण AC का मध्य बिंदु है और ये जो O है इस विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? समद्विभाजित। तो हमको पता है विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु है, विकर्ण AC का मध्य बिंदु ये बराबर होगा
विकर्ण BD के मध्य बिंदु के, अर्थात विकर्ण BD का मध्य बिंदु। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालना है और विकर्ण BD का मध्य बिंदु। सबसे पहले बात करेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु, या बिंदु A 1,2 तथा बिंदु B, बिंदु C x,6 के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो बच्चों हमें पता है x1 का मान तो कितना है, ये पहला वाला मान x1 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है x2 का मान x और y2 का मान कितना है 6। हमें निकालने मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर होंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 x2 की वैल्यू हमारे पास है, तो x1 और x2 की वैल्यू हमने लगाई। x1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास थी 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x बटे 2, फिर y1 2 प्लस 6 बटे 2, ये 1 प्लस x बटे 2 तो रहेगा जो का, तो 2 और 6 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4। तो हमारे पास मध्य बिंदु आ गया 1 प्लस x/2, 4। तो ये मध्य बिंदु हमारे पास कितना है बच्चों O, मध्य बिंदु O के निर्देशांक। इसी प्रकार हमको बिंदु BD का, विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकालना है, तो हम लिखेंगे अब बिंदु B 4, y तथा बिंदु D, इधर लिखेंगे नीचे थोड़ा सा, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, बिंदु D 3, 5 के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, O के निर्देशांक। तो बच्चों x1 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 4, और y1 की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी y, x2 की वैल्यू रहेगी 3 और y2 की वैल्यू रहेगी 5। तो हमको निकालना है मध्य बिंदु O के निर्देशांक, मध्य बिंदु O के निर्देशांक। ये विकर्ण BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O के निर्देशांक। सूत्र रहेगा वही जो का, तो x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 बटे 2, y1 की वैल्यू कितनी है y, और y2 की वैल्यू बच्चों कितनी है y2 5, तो y प्लस 5 बटे 2। तो बच्चों ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। बच्चों ये जो मध्य बिंदु है ये हमारे पास आया विकर्ण BD का मध्य बिंदु O, और ये हमारे पास विकर्ण AC का मध्य बिंदु O। तो दोनों के निर्देशांक हमारे पास कितने O है, अर्थात मध्य बिंदु दोनों का कितना है O। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे, इसको वीडियो को रोक के आप साथ साथ नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के आप साथ साथ नोट करें। इसके बाद इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं इसी सवाल को, जल्दी से नोट करें। चलिए आगे देखते हैं इस सवाल को ही। डायग्राम जो है ये आपको पेंसिल से बनाना है।
डायग्राम को आप पीटी और पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। पेन से एग्ज़ाम के अंदर किसी भी बच्चों को डायग्राम नहीं बनाना है, पेंसिल का यूज करेंगे और सफाई का ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को ही। विकर्ण AC का मध्य बिंदु हमारे पास ये है और विकर्ण BD का मध्य बिंदु हमारे पास ये है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विकर्ण BD का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण AC का मध्य बिंदु। दोनों बिंदु आपस में क्या होंगे? बराबर। और जब बराबर होंगे तो तुलना करने के बाद हम x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो विकर्ण BD का मध्य बिंदु हमारे पास 7/2 कोमा y प्लस 5/2 बराबर विकर्ण AC का मध्य बिंदु 1 प्लस x/2 1 प्लस x/2 फिर कोमा 4। अब हम बच्चों क्या करेंगे? दोनों ओर की तुलना कर देंगे क्योंकि दोनों बिंदु आपस में क्या हैं? बराबर हैं। x की तुलना s से करेंगे और y की तुलना y के मान से करेंगे। दोनों ओर की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये वाला जो मान है इस वाले मान के क्या होगा? बराबर। और ये वाला मान इस वाले मान के क्या होगा? बराबर। तो हम लिखेंगे 7/2 बराबर 1 प्लस x/2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचता है 7 बराबर 1 प्लस x। 1 को इधर लाएंगे माइनस 7 में से 1 गया 6। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आई है? 6। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? y की वैल्यू। तो ये वाला y का मान y प्लस 5/2 ये बराबर होगा 4 के। 4 के अपॉन में हमने कितना मान लिया? 1। बुर्ज गुणा करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर। जब बुर्ज गुणा करेंगे तो y प्लस 5 की गुना 1 से करेंगे तो y प्लस 5 जो का तो सेम आएगा, अर्थात y प्लस 5 कम y प्लस 5 और 2 चौक 8। प्लस का 5 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 8 माइनस 5 और 8 में से 5 गया बच्चों, कितना बचा? 3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 3। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 3। और लास्ट में आंसर लिखेंगे हम x = 6 और y = 3। ये हमारे पास x और y की वैल्यू थी जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को रोक के आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें। इसके बाद इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न नंबर 7 को लेते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7। बच्चों आप घर पे सवालों की प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि अब आपके टेस्ट भी होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ज़िले में या यूपी में आपको स्थान प्राप्त करना है तो आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश ये 3-4 विषय हैं, इनमें आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप मैथ में अपनी मेहनत को बढ़ाएं और सवाल घर पर ही सोल्व करते रहें और समय समय पर स्कूल में आके नोटबुक को चेक कराते रहें। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 हैं। बिंदु B का मान भी हमको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7, हमको दे रखा है एक वृत्त। क्या दिया हुआ है? एक वृत्त। ये हमने एक वृत्त मान लिया बच्चों, इसका केंद्र सेंटर बिल्कुल बीच में होगा। इस सेंटर को हमने मान लिया कितना है? ये O। कितना है? O। और ये AB जो है इसका क्या है? व्यास। व्यास जो है किसी भी वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। इसको मान लिया हमने A और इसको मान लिया हमने B। तो बच्चों हमको B का मान दिया हुआ है सवाल के अंदर 1, 4। B के निर्देशांक 1, 4। A का मान हमें निकालना है और वृत्त का केंद्र भी दे रखा है, कितना है? 2,
कोमा माइनस के 3, 2 कोमा माइनस के 3। जहाँ बच्चों हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ए का मान हम मान लेंगे कितना है, ये ए का मान, ए का निर्देशांक हमने मान लिया, ये तो हमारे पास कितना है बच्चों x1 और ये कितना है बच्चों y1, x1 कोमा y1। ठीक है स्टूडेंट, ये x1 और ये y1। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x1 y1 की कितनी है। अभी हमको मालूम है जो वर्त का केंद्र होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये जो है O इस A और B दोनों का मध्य बिंदु है, दोनों का क्या है मध्य बिंदु। तो हम यहाँ से A और B का निकाल लेंगे मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का सूत्र लगाने के बाद एक्स वाई की वैल्यू ये लगा देंगे और वहाँ से हम मान निकाल लेंगे x1 कोमा y1 का। तो हमें मध्य बिंदु, इसके बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करनी है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले वर्त का केंद्र हमें दिया हुआ है, वर्त के केंद्र के निर्देशांक या वर्त का केंद्र हमको दिया हुआ है, हमने कितना मान लिया O, और O का मान हमें दिया हुआ है 2 कोमा माइनस के 3। फिर बिंदु B के निर्देशांक दिए हुए हैं B 1 कोमा 4। ये जो बिंदु A है इसके निर्देशांक हमने कितने मान लिए, माना बिंदु A के निर्देशांक हमने मान लिया A x1 कोमा y1। ठीक है बच्चों, x1 कोमा y1। तो हम इस AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। AB का मध्य बिंदु हमें पता है, AB वर्त का क्या है व्यास, AB वर्त का क्या है बच्चों व्यास। तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे बिंदु A x1 कोमा y1 तथा बिंदु B 1 कोमा 4 के मध्य बिंदु O 2 कोमा माइनस के 3 के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, बिंदु A x1 कोमा, ये x1 है, x1 कोमा y1 तथा बिंदु B 1 कोमा 4 के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। हमको पता है बच्चों ये वाला जो मान है x1 का मान हमारे पास x1 के बराबर है, y1 का मान y1 के बराबर है, x2 का मान हमारे पास कितना 1, y2 का मान हमारे पास कितना है 4, और ये वाली वैल्यू जो है x की और ये वाली वैल्यू y की। x बराबर हमारे पास 2 और y बराबर हमारे पास कितना है बच्चों 3, y बराबर कितना है माइनस के 3। तो हमको निकालने हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो बच्चों सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, फिर कोमा क्या लगाएंगे बच्चों, कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। बच्चों एक बात हम आपको बता दें, मैथ के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 है ये सबसे आसान चैप्टर है पूरी बुक के अंदर, और पेपर में भी इसमें से 1 या 2 सवाल 100% आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 6 नंबर का ही चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति जो है वो 6 नंबर का चैप्टर है। इसको आप रिवाइज कर लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सिंपल है और एग्जाम में 100% इसमें से 4 या 6 नंबर का सवाल पक्का आएगा। ठीक है बच्चों, सबसे आसान चैप्टर है पूरी बुक का ये। तो हमने मध्य बिंदु का सूत्र बताया आपको, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 x2 y1 y2 इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम मध्य बिंदु O का निर्देशांक लिखेंगे, कितना है, O का मान हमारे पास कितना है 2
कोमा माइनस के 3, ये तो लगा दिया हमने ओ का मान। अब x1 की वैल्यू हमारे पास x1 ही है, जो का तो रखेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2, फिर कोमा y1 हमारे पास y1 है, और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 4, और बटे कितना, 2। ठीक है स्टूडेंट, ये x का मान है, ये भी x का मान है। ये वाला जो मान है इस वाले पूरे मान के बराबर होगा, और ये वाला मान y का है, ये वाला मान इस वाले मान के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम दोनों ओर की क्या करेंगे, तुलना। यहाँ से दोनों ओर की तुलना कर देंगे, x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको बिंदु A का मान निकालना था, A के निर्देशांक ज्ञात करने थे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे दोनों ओर की तुलना करने पर। दोनों ओर की तुलना करने पर तो ये 2 बराबर होगा x1 + 1/2। इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर इसकी इधर। x1 + 1 की जब यहाँ पे करेंगे तो जो का तो आएगा सेम, और 2 दूनी हमारे पास हो जाएगा 4, प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और 4 में से 1 गया तो हमारे पास बचेगा कितना, 3। तो ये x1 की वैल्यू तो हमारे पास आई। अब y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला मान इधर करते हैं, ये वाला मान माइनस का 3 किसके बराबर होगा, y1 + 4/2 के। इसके अपॉन में कितना मान लिया, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, सेम आएगा, y1 + 4, और 2 तिया कितना हो जाएगा, माइनस का 6। तो ये आ गया y1 + 4, 2 तिया माइनस के 6, प्लस का 4 उधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 4 माइनस के 6 कितने हो जाएंगे, माइनस का 4 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 10। तो 6 और 4 माइनस का 10। तो बच्चों हमें x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, x1 और y1, अर्थात बिंदु A का मान हमें फाइंड करना था। क्या की वैल्यू निकाली थी, A की। तो हम लिखेंगे बिंदु A x1, y1 के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे, ए तो रहा एज इट इज़, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। ये वाला मान कहाँ लगाएंगे हम, ये वाले मान यहाँ लगाने हैं, x1 की वैल्यू लगानी है, y1 की, a की वैल्यू रखेंगे जो तो a को रखेंगे एज इट इज़। x1 की वैल्यू कितनी है, 3, और y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस के 10। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है बच्चों, इस सवाल के अंदर हमको बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने थे, जो हमने किए 3, माइनस के 10। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को रोक के आप नोट कर लें, इस वीडियो को रोक के आप नोट कर ले। जो भी आपको कोई भी डाउट अगर इस वीडियो में है तो आप हमको बता सकते हैं, लेकिन आप YouTube पर जाके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और अपने जो दोस्त हैं, अपने जो फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उनको बताएं कि हमारे स्कूल का जो चैनल है नवजीवन इंटर कॉलेज के नाम से है, उस पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।